अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। ये एजाजी ओहदा है और अब वो 5 स्टार जनरल बन चुके हैं। 4 स्टार की जगह 5 स्टार जनरल बन गए हैं। इसको एजाजी ओहदा करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को अब फील्ड मार्शल लगा दिया गया है। फील्ड मार्शल कहा जाता है कि पाकिस्तान में यह दूसरी दफा है कि किसी को यह ओहदा मिला हो। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अयूब खान, जनरल अयूब खान, वो फील्ड मार्शल रहे हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है फौज में जब कोई बड़ी कामयाबी को जनरल समेटता है तो उसको ये ओहदा दिया जाता है। एजाजी ओहदा है, यानी कोई इख्तियारात में, मरात में इस तरह फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ओहदे के लिहाज से बड़ा ओहदा है फील्ड मार्शल का। और इस हवाले से आर्मी चीफ का बयान भी सामने आया है कि वो कहते हैं कौम की अमानत है, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं और जो गाजी हैं, शौदा हैं, सिविल और मिलिट्री के शौदा, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ये उनकी तरफ से या ये उनको ये खिराज अकीदत के तौर पर ये पेश करते हैं, उनके नाम करते हैं ओहदा, फील्ड मार्शल का ओहदा। आर्मी चीफ के साथ साथ जो एयर चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी गई है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात को जारी रखने का भी फैसला किया गया है। अब ये दोनों फैसले इसलिए किए गए हैं कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली, इसकी वजह से अब ये फैसले लिए गए हैं। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा देना और एयर चीफ के ओहदे में एक्सटेंशन करना, यानी वो रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर नहीं होंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। अब बात ये कही जा रही है कि जाहिर है कि हुकूमत को भी इसमें फायदा नजर आया होगा और उन्होंने तभी हुकूमत ने ये फैसला लिया। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या हुकूमत को इससे फायदा होगा? एक तरफ तो ये जाहिर है कि मिलिट्री के लिहाज से ओहदे हैं और उनकी कंटिन्यूएशन है, उनमें एक इजाफा है, लेकिन अगर तो हुकूमत को ये लगता है कि इस तरह से उनको कोई मजबूती मिलेगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा और चीजें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी, जहां उनको लग रहा है कि शायद कोई खराबी आ रही है, तो ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो जनाब, हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं होनी, क्योंकि लोगों की मुश्किलात ये हुकूमत मजीद बढ़ाने लगी है। 3 साल में इतनी बर्बादी हुई है, इतनी तबाही हुई है हमारी मईशत की, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है, उसमें अब मजीद इजाफा होने जा रहा है। क्योंकि अब बजट बाद में आएगा काबीना में या पार्लियामेंट में, पहले IMF उसको अप्रूव करेगा। हुकूमत ने यह भी मान लिया है, हुकूमत के हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, हुकूमत ने अपने हाथ पांव बांध दिए हुए हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम के पास ये जाने के काबिल नहीं है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, लिहाजा अब ये हर वो फैसला करेंगे जो ऊपर से आएगा। और यही हो रहा है। IMF की कड़ी शराइत, 11 मजीद शराइत हैं, वो भी मानी गई हैं और कुल मिलाकर 50 शराइत हो गई हैं, जिनमें से सिर्फ एक का मैं जिक्र कर दूं तो आप जाहिर है कि हैरान के होने के साथ परेशान भी होंगे। 78 रुपए लेवी है, जो इमरान खान के दौर में 30 रुपए थी पेट्रोल पर, उसको 78 रुपए कर दिया गया है फी लीटर। अब 100 रुपए तक ले जाने का IMF को कह दिया गया। यकीन दहानी के 100 रुपए कर देंगे हम पेट्रोलियम लेवी, तो सोचिए पेट्रोल की कीमतें कहां जाएंगी। अगर डॉलर ऊपर जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत नीचे है पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत वहां बढ़ गई, डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया और फिर 100 रुपया लेवी, तो सोचिए क्या हालात होंगे। गैस और बिजली का भी कह दिया है, वो भी महंगी की जाएगी। फिर अब पार्लियामेंट के पास IMF ने इस बजट के बारे में कहा है कि 30 जून की डेडलाइन है, पहले आपने ये सारे काम करवा देने हैं। 30 जून से पहले पहले सारे काम हमसे भी अप्रूवल लेनी है और जो शराइत हम रख रहे हैं वो भी आपने करनी है। ये डॉन न्यूज में इन्होंने डिस्कस भी किया है। 11 शर्तें हैं, पुरानी भी चल रही हैं, 11 मजीद ऐड हुई हैं। उसमें मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें ज़राअत के हवाले से हम सुनते आ रहे हैं कि जी के ज़राए आमदनी पे टैक्स जो है उसको नाफिजुल अमल करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको बढ़ाने की बात की है, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको मैच करना जरूरी है, सेफ्टी नेट है। अच्छा, इसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक तो ये बात कि अब जो टैक्स ज़राअत पर लगेगा उससे भी चीखें निकलेंगी। कानूनी तौर पर तो मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अब इसको इकट्ठा भी करना है, सिर्फ यही नहीं है। फिर IMF से नए बजट पर 5 साल पुरानी गाड़ियां हैं, इंपोर्ट करने के हवाले से बात हो गई है। 5 साल ज्यादा पुरानी गाड़ियां वो इंपोर्ट की जा सकेंगी, उससे डॉलर की भी खपत ज्यादा होगी, बहरहाल यहाँ कंपटीशन भी बढ़ेगा। यानी IMF की कोई ऐसी शर्त नहीं है कि जो हुकूमत कहे जी हम नहीं मान सकते, सब माननी पड़ेंगी। हुकूमत को 3 गैर फाल पावर प्लांट्स के लिए मायूस कुन बिडिंग, कोई खरीदना नहीं चाह रहा जी पावर प्लांट्स यहाँ पर। फिर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है,
ये जिस तरह के मैंने आपसे पहले अर्ज किया। दूसरी तरफ हुकूमत की एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो लड़ाई अब तेज होने जा रही है। लड़ाई जनाब इस तरह से है कि फैसल वाडा ने कहा कि टिकटॉक हुकूमत, मरीम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत, ये कनीजों पर चल रही है, नौकरशाही पर चल रही है। मरीम साहिबा की वो सहेलियां और उनकी भर्तियां, यानी कनीजें तक कह दिया उनको, यानी जिस तरह गुलाम होती हैं, और उसके अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इस पर अब अज़मा बुखारी साहब बड़े गुस्से में नजर आई, वज़ीर इत्तलात हैं। फैसल वाडा है कौन? इन्होंने कहा ये एक ज़हनी मरीज है, सस्ता शाहरुख बनकर बेचारा फिरता है। फैसल वाडा की ज़हनी हालत पर तरस खाते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते फैसल वाडा जैसे लोगों के। ये देखिए कौन है फैसल वाडा, और उन्होंने ये कह कि उन्होंने वक्त में दिया लिखना वो है कौन? अरे है कौन? उनका जी सेनेटर है। अच्छा, ओहो। देखिए गुजारिश ये है कि वो एक ज़हनी मरीज है, और वो देखिए ना, जो सस्ता का शाहरुख खान बनकर बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी थी कोई, तो उसकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो सेनेटर है, पार्टी उसकी कोई नहीं है, लेकिन यही शख्स है फैसल वाडा जिसके लिए नून लीग भागी भागी सुप्रीम कोर्ट गई थी जब उनकी नाअहली खत्म करवानी थी। सारे लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए इस थे। तरह के ज़हनी मरीज लोग होते हैं जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है। उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं। उनकी सलाह ज़हनी मरीज ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं इस तरह सियासी तौर पर, तो वो कुछ भी नहीं है। अब फैसल वाडा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत सख्त इसका जवाब देंगे, लगी लिपटी भी नहीं रखेंगे। तो ये अब जंग तेज होने जा रही है लगता है, और ना तो मरीम नवाज साहबा उनकी टीम पीछे हटती नजर आती है, और पहले भी कहा गया मोहसिन नकवी और मरीम साहबा के इख्तिलाफात है, फिर मरीम साहबा गई, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, वो सारा मामला हल हुआ, कुछ लोग बीच में डले थे। लेकिन अब फैसल वाडा के बयान का आप इंतजार करें, वो किसी भी वक्त आ सकता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। हत्ता कि अज़मा साहबा ने नजम सेठी साहब को भी नहीं बख्शा, कहा नजम सेठी की चिड़िया बूढ़ी हो गई है और वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, इनको चाहिए अपनी चिड़िया बदल लें। ये सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी। अब नून लीग ने उनको निगरान वज़ीर आला लगाया, बार बार पीसीबी का चेयरमैन लगाया, अब कहते हैं कि जी उनकी तो चिड़िया की ज़हनी हालत खराब हो गई है। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म है कुछ टेस्ट के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर, उसमें मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर का अक्स नजर आता है। अगर आप गौर से देखें, ये रिक्वेस्ट फॉर्म है जी जो हॉस्पिटल्स में नजर आ रहा है, मैं हॉस्पिटल में दीगर में। वजीर सेहत इसको डिनाई कर रहे हैं जी कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई इसी रिपोर्ट में मरियम साहब की तस्वीर नहीं है, लेकिन साफी ये कह रहे हैं कि जनाब ये रिपोर्ट्स का नहीं, ये रिक्वेस्ट फॉर्म का मामला है, उस पर मरीम साहब की तस्वीर है। इस पर समीना पाशा ने कहा कि जब उनको टीवी पर आने की इजाजत थी समीना पाशा को, तो ये बेचारी सी ये नई जो रजीम है इसके चक्कर में सच हक बात कहने पर निकाली गई। ये कहती है काज़मी साहब ने 1 साल पहले मेरे शो पर हंसते हुए कहा था कि यानी तशहीर का जितना शौक है इन लोगों को, शरीफ खानदान को, लगता है पंजाब के अस्पतालों में एक्सरे रिपोर्ट पर भी इनकी तस्वीर आया करेगी। मैं तो मजाक समझी, लेकिन मोहतरमा ने वाकईतन अमल करके दिखा दिया कि वो वाकई ये बात सच हो गई कि वो तो अब रिक्वेस्ट फॉर्म जो हॉस्पिटल के उन पर भी इनकी तस्वीर है। फैसल वाडा के बारे में जो जवाब दिया अज़मा साहिबा ने, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये सारे पढ़े लिखे भी नहीं, और फैसल वाडा मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत पर ड्रोन हमला किया है, ये अब साफी कह रहे हैं। 26वीं तरमीम लाई जाने में जिसमें कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दिया जाए, ये लोग जाहिल हैं और पढ़े लिखे भी नहीं। ये जाहिल का लफ्ज, कनीजों का लफ्ज, ये इन्होंने प्रोग्राम में ARY पर बोला। इसी तरह हामिद मीर साहब के शो में इन्होंने बात की, हामिद मीर भी मैदान में आए, उन्होंने भी बाकायदा इसको ट्वीट किया कि ये देखें कितने सख्त बयान दे रहे हैं शरीफ खानदान के खिलाफ कि जी ये कहते हैं जी जहाज भी नवाज शरीफ ने बनाया और पता नहीं क्या क्या नवाज शरीफ ने कर दिया था, इनको अक्ल समझ है नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, ये जाहिल है। तो ये हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी कर दिया कि जी बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं फैसल वाडा ने, टिकटॉक गवर्नमेंट कहा है मरीम नवाज साहब की पंजाब को, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के सारे कामों पर पानी फेर रहे हैं। आखिर में सुनिए, अमेरिका और भारत में लगता है कि कुछ ठन सी गई है, ये तारीख में ऐसा कम ही हुआ, क्योंकि एक तरफ भारत ये कह रहा है कि जी सदर ट्रंप का तो जंगबंदी में कोई किरदार ही नहीं। अब अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर पाबंदी आयद कर दी है। फिर भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, जंगबंदी में अमेरिकी सदर की सालसी का इनकार कर दिया कि उनका तो कोई लेना देना नहीं था। उसकी वजह यह है कि भारत चाहता है कि नहीं बाहर की दुनिया में कोई बात ही ना हो, कश्मीर की कोई बात ना हो, दीगर इश्यूज पर कोई बात ना हो, बाहर की दुनिया इसमें कोई ना आए। तो जंगबंदी जब करेंगे तो उसमें कुछ बातें भी होंगी कि इन चीज़ों को देखें, सिंतास मुआहदे की बात कि ये किस तरह से धमकी दी गई, कोई एविडेंस हमें दें जो आपने पहलगाम को कहा है। अब उसको कह रहे हैं नहीं बीच में कोई है ही नहीं, ना कोई आए। अमेरिका ने स्मगलिंग मुलव्वस भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर पाबंदी लगाई, ये मैंने आपको बताया। फिर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। वो जो दहशतगर्दी की वीडियोज हैं उनको शेयर करते हैं
और उसको बढ़ाते हैं कि हाँ हाँ देखें ये क्या हो रहा है। वर्दी किसी भी रंग की हो, हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है, तर्जमान पाक फौज ने एक इंटरव्यू में बात कही है। भारतीय हैकर्स फाल, SCCP का कंपनियों के लिए साइबर अलर्ट जारी। अब भारत ये बदला लेना चाह रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जंग के दौरान हैकिंग करके दिखाया उनके अहम इदारों की, वहां पर 70% ग्रिड ही बंद हो गए, अब वो पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनियों पर अटैक करने का सोच रहा है। तो ये है जी जनाब लेटेस्ट डेवलपमेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे मजीद खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।